बुलेटिन में अब कुछ बात करेंगे शहर में बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। तो महंगाई में जकड़ी आवाम पर IMF की तलवार से वार। जनरल सेल्स टैक्स की शरह 17 से बढ़ाकर 18% कर दी गई। 1000 की खरीदारी पर 180 रुपये टैक्स देना पड़ेगा, जबकि डब्बे में बंद तमाम तर अशिया पर सेल्स टैक्स भी बढ़ा दिया गया और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मज़ीद डिटेल्स जानेंगे इस हवाले से नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर से। इमरान, बताइएगा, आवाम पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया गया है। इमरान से रब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको बता रहे हैं जो कि महंगाई के वार जारी हैं और महंगाई की जकड़ी आवाम पर IMF की तलवार से वार कर दिया गया है और नोटिफिकेशन भी इस पर जारी कर दिया गया है। इमरान से रब्ता बहाल करेंगे। इमरान, बताइएगा, आवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया गया है। हाँ जी बिल्कुल, चूँकि मुल्क इस वक्त सियासी कशमकश का शिकार है और इस वाले से देखा जाए तो IMF का जो है हुकूमत के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के बाद IMF की शराइत सामने आई और जो आज पहली शर्त पर हुकूमत ने अमल दरामद किया है वो ये है कि हुकूमत की तरफ से 17% जनरल सेल टैक्स बढ़ाकर 18% कर दिया, 1% का इजाफा कर दिया गया है। 170 अरब रुपये जो है वो इससे आएंगे और इस वाले से मौजूदा सूरत हाल ये है कि अशाए खुर्दनोश की से लेकर अशाए इस्तेमाल तक जो है 1% का इजाफा किया गया है, जिसमें सेल टैक्स 17% से बढ़कर 18% कर दिया गया है। इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। खुर्दनी तेल, बच्चों के खिलौने, बिस्किट, जैम, जेली, नूडल्स, टॉफ़ियाँ सब महंगे कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ मेकअप का सामान और ख़वातीन के लिए जो इस वक्त मेकअप का सामान है, शैम्पू, लोशन, साबुन, टूथपेस्ट और इसके साथ साथ जो इस वक्त जो मार्केट में मौजूदा सूरत हाल में जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको भी महंगा करने के नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मैं आपको आराम से इस चीज़ के हवाले से बता दूं कि गाड़ी चमकाने वाली अशिया यानी शैम्पू, करीम, ब्रांडेड परफ्यूम्स पर सेल टैक्स 18% कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स की सैकड़ों शॉप पर सेल टैक्स जो है वो भी बढ़ गया है। हर शय महंगी कर दी गई है। मोबाइल, स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर, गैजेट्स, लैपटॉप, आईपॉडर्स पर भी जो है सेल टैक्स 18% कर दिया गया है। इसके साथ साथ TV, LED, LCD, जूसर समेत तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स आलात पर भी सेल टैक्स आयद कर दिया गया है। सिर्फ सेल टैक्स बढ़ाने से आवाम को कम अज़ कम 50 अरब रुपये का अजाफी बोझ उठाना पड़ेगा, ये रिपोर्ट के मुताबिक है। इससे आगे मैं आपको बताने लगा हूँ कि हर शय पर ड्यूटी की शरह में भी 25% की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। ज़राए का ये कहना है कि लग्जरी आइटम्स पर टैक्स लगाकर 60 से 70 अरब रुपये हो जाएगा और इसके साथ साथ 9,000 रुपये मालियत के 1,000 मुकामी सिगरेट लेने पर 16,500 एक्साइज ड्यूटी भी लगा दी जाएगी और इसके साथ साथ 9,000 से कम मालियत के 1,000 सिगरेट पर 5,050 रुपये एक्साइज ड्यूटी जो है आयद की जाएगी। सिगरेट की गैर कानूनी तिजारत से खजाने को सालाना 100 अरब रुपये का जो है वो झटका लगता है और नुकसान होता है। मगर मौजूदा सूरत हाल में मुकामी मार्केट में तमाम जो शय हैं, जो स्टोर्स हैं जहाँ पर हर लोग रोज़ाना लोग जो हैं मुकामी लोग यहाँ पर सामान ख़रीदने आते हैं, उनको चाहे वो टूथपेस्ट ख़रीदनी पड़े, चाहे वो बच्चों की चीज़ें लेनी पड़ें, चाहे स्टेक्स लेने पड़ें, चाहे नूडल्स लेनी पड़ें, तमाम चीज़ों पर जो है वो 1% टैक्स बढ़ा दिया गया है। चूँकि IMF की शर्त है 170 अरब रुपये इकट्ठे करने हैं, इसका इजाफी बोझ जो है वो शहरी बर्दाश्त करेंगे और उनको ये पे करना पड़ेगा। मगर मौजूदा सूरत हाल में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अवाम पर जो पहले ही ग्राम फरोशी की मद में रोज़ाना जो पहाड़ टूटे हुए हैं और रोज़ाना जो दालों की कीमतों में इजाफा इमरान, होता आप है। हमारे साथ रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है अब्दुल कादिर ने, हम उनसे बात करते हैं। अब्दुल कादिर, आप बताइएगा, हर चीज़ महंगी कर दी गई है, इस बारे में अवाम का रद्द अमल क्या सामने आया है? हाँ जी बिल्कुल, जो हुकूमत की जानिब से सेल टैक्स की शरह में इजाफा किया गया है, इसके बाद अवाम की जानिब से जो है वो मायूसी का इजहार किया गया और यही कहा गया है कि तवक्को की जा रही थी कि बढ़ती हुई महंगाई के इस दौर में हुकूमत कोई ना कोई रिलीफ देगी, लेकिन रिलीफ के बरस जो है सेल टैक्स में मजीद 1% का जो है इजाफा कर दिया गया और तमाम अशिया खुरोनोश जिन पर सेल टैक्स पहले 17% था अब जो है बढ़ाकर 18% कर दिया। इसी तरह रोज़मर्रा इस्तेमाल में होने वाली अशिया की कीमतों में भी अब इजाफा होगा। 18% सेल टैक्स का मतलब है कि महंगाई का एक नया तूफान आएगा, जिसकी वजह से शहरियों को जो है वो मुश्किलात का सामना होगा और कुव्वत खरीद जो है
वो भी कम होगी। FBR की जानिब से सेल टैक्स की शरह में जो 1% का इजाफा किया गया, इसमें खुर्दनी तेल, बच्चों के खिलौने, बिस्किट, जाम, जेली, नूडल्स, टाफियाँ और इसके अलावा जो है दीगर अशिया भी महंगी हो जाएंगी। जबकि खवातीन के लिए जो है सेल टैक्स का जो बढ़ाया गया वो भी मुतासर होगी। खवातीन के मेकअप का सामान, शैम्पू, लोशन, साबुन, टूथपेस्ट, क्रीम पर भी सेल टैक्स जो है 1% बढ़ा दिया गया, 18% कर दिया गया। इसी तरह हेयर कलर, शेविंग फोम, शेविंग जेल, हेयर जेल, शेविंग क्रीम और ब्लेड्स की कीमतें भी जो है बढ़ जाएंगी। गाड़ी चमकाने वाली अशिया यानी शैम्पू और इसके अलावा कंपाउंड और दीगर अशिया जो है उसकी भी शरह में इजाफा किया गया और 18% सेल टैक्स कर दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक की सैकड़ों अशिया पर भी सेल टैक्स बढ़ गया। हर शय महंगी जो है वो हो जाएगी। मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, गैजेट्स, लैपटॉप, आईपोड्स पर भी 1% इजाफे के बाद सेल टैक्स 18% कर दिया गया। टीवी, एलईडी, एलसीडी, जूसर मशीन समेत दिगर इलेक्ट्रॉनिक्स आलात जो घरों में इस्तेमाल होती हैं, जिसे होम अप्लाइंसेस भी कहा जाता है, वो भी इस इजाफे की जद में आ चुकी है। और सिर्फ सेल टैक्स 1% बढ़ाने की वजह से अवाम पर सालाना कम अज कम 50 अरब रुपए का जो है वो इजाफी बोझ होगा। जबकि इसके साथ साथ जो हुकूमत की जानिब से जो FBR ने तमाम दरामदी लग्जरी अशिया पर GST है उसको भी जो है बढ़ा दिया है। मुकामी सतह पर तैयार की जाने वाली बात पुरतयश अशिया या लग्जरी अशिया जो है उसकी GST या जनरल सेल टैक्स में भी इजाफा किया जाएगा। ज़राए का ये कहना है कि आज के ज़िमनी फाइनेंस बिल में नए टैक्सेस की मंजूरी और इतलाक भी कर दिया जाएगा और इसके बाद जो है तमाम अशिया जिन पर GST नाफिज होता था 17%, अब वो 1% महंगी कर दी जाएंगी, क्योंकि अब जो 17% से जो सेल टैक्स है उसे बढ़ाकर 18% किया जा रहा है। और ये तमाम इकदाम इसलिए किए जा रहे हैं कि IMF के साथ हुकूमत के जो मुज़ाकरात किए जा रहे थे उसमें IMF की जानिब से 170 अरब के नए टैक्स जो है उसके मुतालिक जो है वो इंडिया दिया गया था और हुकूमत की जानिब से 170 अरब के नए टैक्स वसूली के लिए जो है पहला ठीक है अब्दुल कादिर, आप हमारे साथ रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है जाहिद हामिद ने, हम उनसे बात करेंगे। जाहिद, आप बताइएगा कि सेल्स टैक्स की कीमत 17 से 18% कर दी गई है, तो क्या लगता है हुकूमत आने वाले दिनों में सेल्स टैक्स में मजीद भी इजाफा करेगी? जी बिल्कुल। IMF के साथ जो मुज़ाकरात जारी थे उसमें IMF की सिर्फ एक ही शर्त थी कि अपने अखराजात कम करे और आमदनी बढ़ाए। तो इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से जो सबसे आसान तरीका हमेशा देखा गया वो यही है कि सेल्स टैक्स की शरह बढ़ा दी जाए या इसका दायरा कार बढ़ा दिया जाए। तो इस मरतबा सेल्स टैक्स की शरह को बढ़ा दिया गया और 17% जो कि पहले ही बहुत ज्यादा ख्याल किया जाता था उसमें 1% इजाफा करके उसे 18% कर दिया गया। गो कि इससे 50 अरब रुपए की आमदनी तो गवर्नमेंट को खजाने में होगी सेल्स टैक्स की मद में, लेकिन इसकी वजह से एक महंगाई और खासतौर पर अनदेखी महंगाई का एक नया सैलाब आएगा, जिससे ना सिर्फ इस वक्त जो लोग परेशान है, खासतौर पर अगर हम देखें तो खुर्दनी तेल और घी की कीमतें इस वक्त रिकॉर्ड सतह पर पहुंची हुई हैं और जिस वक्त 1% इस पर मजीद इजाफा होगा तो इसमें मजीद इसी तरह का, और ये एक ऐसा टैक्स होता है जो फिर प्रोडक्ट्स पर बिल्कुल एंड यूजर जो होता है वो देता है। इसको ना फैक्ट्री वाला, ना ही दरमियान में कोई डीलर, ना ही कोई और जो शख्स ये चीज खरीदता है उससे वसूली करके FBR को अदायगी उसकी की जाती है। जो फैक्ट्री मालकान होते हैं वो उस सेल्स टैक्स को बुनियाद बनाकर FBR को तमाम रकूम देते हैं। हालांकि पूरी दुनिया में जो फार्मूला होता है उसमें ये होता है कि जिसके पास दौलत ज्यादा होती है उस पर टैक्स बढ़ाया जाता है और उससे इनकम टैक्स की मद में ज्यादा रकूम लेकर खजाने में जमा की जाती है। लेकिन यहाँ पर जो शख्स 1 लीटर घी या 1 लीटर पानी खरीद रहा है अगर, तो ठीक है अब्दुल कादिर, आप हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे और हमारे साथ मौजूद थे इमरान अकबर और अब्दुल कादिर, आपका भी बहुत शुक्रिया।